हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का द जय गुरुदेव पॉलिटी अकेडमी में स्वागत है। मैं आपका डॉक्टर हमारू एसएन प्रोफेसर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध पॉलिटिकल साइंस से संबंधित ऐसा टॉपिक जो कि यूजीसी नेट सहायक प्रोफेसर की परीक्षा और पीजीटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना स्थान रखता है। और टॉपिक का नाम है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक भी एक तरह से क्षेत्रीय संगठन है। जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था हम लोगों ने अफ्रीकी संगठन, ऐसे आज हम पढ़ेंगे बिम्स्टेक के बारे में कि बिम्स्टेक क्या है। हमने पढ़ा था एक वीडियो में, लास्ट वीडियो में, शंघाई सहयोग परिषद के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिम्स्टेक के बारे में। ठीक है, तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि बिम्स्टेक क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसका मूल उद्देश्य क्या है और इसके कितने मेंबर है, इसका फुल नेम क्या है, इसको हम बिम्स्टेक क्यों बोलते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, बिम्स्टेक जो है, बिम्स्टेक जो है इसका नाम बिम्स्टेक है तो इसका फुल जो फॉर्म होगी वो ये होगी, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, इनिशिएटिव इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि बे ऑफ बंगाल है, जो बंगाल की खाड़ी के आसपास के जो देश हैं, क्षेत्र हैं, वो लगभग इसमें शामिल हैं। और इसका मूल उद्देश्य ये है कि बंगाल की खाड़ी के आसपास जो देश हैं, खासकर भारत और दक्षिण एशिया और जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं, जब बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल के आसपास के देश है, उन सबके बीच में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल का फुल नाम क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं बिम्स्टेक। क्या बोलते हैं? बिम्स्टेक बोलते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना 1997 में हुई थी बैंकॉक घोषणा के द्वारा। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक घोषणा हुई थी जिसमें कि बिम्स्टेक की स्थापना करी गई थी, जिसमें कि बिम्स्टेक की स्थापना करी गई थी। ठीक है, लेकिन प्रारंभ में इसमें जो देश थे वो 4 देश थे मुख्य रूप से। एक था इसमें बांग्लादेश, एक था इसके अंदर इंडिया, भारत, एक था इसके अंदर श्रीलंका और एक था इसके अंदर थाईलैंड। ठीक है, तो इसको इसलिए बोलते थे स्टार्टिंग में बिस्टेक, यानी कि बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड, बिस्टेक बोला गया इसको। ठीक है, परंतु इसके बाद में 1987 में, 1997 में ही इसमें म्यांमार शामिल कर लिया गया, तो इसको बोला गया फिर बाद में बिम्स्टेक। और 2004 में, ध्यान रखना, 2004 में इसमें नेपाल को शामिल कर लिया गया। सन 2004 में इसमें नेपाल को शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो ये बिम्स्टेक की कहानी है। 1997 में स्थापित हुआ बैंकॉक घोषणा के द्वारा। प्रारंभ में 4 देश थे, बांग्लादेश और इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड। इसलिए वो बोलते थे बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड, इकोनॉमिक कॉपरेशन, बिस्टेक। लेकिन 1997 में ही म्यांमार जोड़ा गया तो इसको बोला गया बाद में बिम्स्टेक। फिर 2004 में इसे नेपाल में जोड़ लिया गया। ठीक है, तो ये इसकी स्थापना की कहानी मैंने आपको बताई बिम्स्टेक की, और इसका मैंने पूर्ण नाम बताया कि इसका पूर्ण नाम क्या है। खासकर तो बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्र हैं, देश हैं, वो इससे जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग बिम्स्टेक। क्या बोलते हैं? बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के आसपास के देश। ठीक है, बे ऑफ बंगाल के आसपास के क्षेत्र कहलाते हैं बिम्स्टेक। ठीक है, और अगर देखा जाए तो इसके सदस्यों की बात, तो कुल मिला के इसमें 7 सदस्य हैं। बिम्स्टेक में 7 मेंबर है, वर्तमान में 7 सदस्य हैं इसमें। हम देख लेते कौन कौन से हैं इसके अंदर। नंबर 1 है इसके अंदर बांग्लादेश, नंबर 2 है इसमें भूटान, नंबर 3 भारत, नंबर 4 नेपाल, नंबर 5 श्रीलंका, नंबर 6 म्यांमार और नंबर 7 थाईलैंड। बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड,
ये कुल मिला के 7 देश जो हैं ये बिम्स्टेक के सदस्य हैं। ये 7 देश जो है बिम्स्टेक के सदस्य हैं। आई बात समझ में? और जो बिम्स्टेक है, जो अगर हम बात करें बिम्स्टेक की बात करें, तो इसका जो मौलिक उद्देश्य है वो भी हम देख लेते हैं कि बिम्स्टेक का जो मौलिक उद्देश्य क्या है। हम देख लेते हैं कि बिम्स्टेक का जो मूलभूत उद्देश्य है वो क्या है। ठीक है ना स्टूडेंट? तो हम देखते हैं कि बिम्स्टेक का मौलिक उद्देश्य क्या है, बिम्स्टेक का मूल उद्देश्य। बिम्स्टेक का मूल उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मौलिक उद्देश्य है, मूल उद्देश्य ऑब्जेक्टिव है, नंबर 1, इस क्षेत्र में जिसकी हमने चर्चा करी अभी, इस क्षेत्र में राजनीतिक सुरक्षा बनाए रखना, यहाँ पर अखंडता बनाए रखना इस क्षेत्र में। तीसरा, शांतिपूर्ण सहस्थिति की भावना से रहना, यानी शांतिपूर्ण सहस्थिति की भावना किससे प्रेरित है? पंचशील की भावना से प्रेरित है। यानी इसका मतलब यह है कि इंडिया जो है शांति से रहेगा, इंडिया शांति से रहेगा, और इंडिया के जो 6 देश है साथी बिम्स्टेक, वो भी शांति से रहेंगे। एक दूसरे की अखंडता एकता में खलल नहीं डालेंगे, दूसरे की एकता खंड खराब नहीं करेंगे, संप्रभुता की रक्षा करेंगे। और संप्रभुता की रक्षा करना, एक दूसरे की संप्रभुता की रक्षा करना, ठीक है। आर्थिक विकास करना, इस क्षेत्र का आर्थिक विकास करना, शैक्षणिक सांस्कृतिक विकास करना, यहाँ की संस्कृति का और शिक्षा का विकास करना, ठीक है ना। और यहाँ के जो स्वास्थ्य का भी विकास करना, यहाँ की हेल्थ सेक्टर का भी विकास करना, ठीक है ना। यह है इसके अंदर। अब हमारे देश भारत के लिए मतलब क्या है, देखो इसके उद्देश्य था तो आपको राज्य सुरक्षा करना, अखंडता पे जोर देना, शांतिपूर्ण सहस्थिति, यानी कि ये सब 7 देश जो है एक दूसरे हमला नहीं करेंगे, सब मिलजुल के रहेंगे आपस में, एक दूसरे की संप्रभुता की रक्षा करेंगे, एक दूसरे की अखंडता और स्वतंत्रता की रक्षा सम्मान करेंगे, संप्रभुता की रक्षा करना, आर्थिक विकास करना, शैक्षणिक और सांस्कृतिक विकास करना, और स्वास्थ्य का विकास करना, ठीक है। ये इसके मौलिक उद्देश्य है। इसके अलावा ये अगर हम देखें कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर कि बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है, बिम्स्टेक का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये भी हम देख लेते हैं इसके अंदर कि बिम्स्टेक का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बिम्स्टेक का मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय। इसका मुख्यालय जो है वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका हेडक्वार्टर है। 2021 जो ईयर है, इसमें श्रीलंका जो है इसका होस्ट कंट्री है, इसका मेजबान कंट्री है, इसलिए 2021 में ही इसका समिट हुआ। खासकर जो बिम्स्टेक का जो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन और समिट होता है ना, आर्थिक आर्थिक जो सम्मेलन होता है, इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस, वो हुई थी श्रीलंका में, ठीक है। इसका शिखर सम्मेलन, हालांकि इसका शिखर सम्मेलन भी कोरोना की वजह से प्रभावित हुआ, कोविड-19 की वजह से इसका शिखर सम्मेलन प्रभावित हुआ, लेकिन श्रीलंका में हुआ क्योंकि श्रीलंका ही इसका मेजबान कंट्री रहा है, ठीक है। और इंडिया जो है, इंडिया का इसके लिए क्या महत्व है कि इंडिया का इसके लिए महत्व क्या है, इंडिया का इसके लिए महत्व क्या है, इंडिया के लिए बिम्स्टेक का महत्व क्या है। नंबर 1, एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बढ़ावा देना, मतलब एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मतलब होता है कि जो साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है उनसे जोड़ना, जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है उनसे भारत का जुड़ाव, एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बढ़ावा मिलता है इससे। जैसे इससे जुड़ गया थाईलैंड, म्यांमार जुड़ गया, तो थाईलैंड खासकर दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, उससे जुड़ गया भारत, ठीक है। तो एक्ट ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से जुड़ता है भारत। और जो ये क्षेत्र है नेपाल, म्यांमार, पड़ोसी देश है भारत के, जो सार्क कंट्रीज है, बांग्लादेश, इनसे भारत के अच्छे संबंध बनते हैं, ठीक है। तो ये जो बिम्स्टेक है इसकी स्थापना क्यों हुई, क्योंकि बंगाली खाड़ी के आसपास जो देश हैं वो आपस में मिलकर रहे, उनका आर्थिक सहयोग, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सहयोग बना रहे, अच्छा बना रहे, टेक्निकल सहयोग बना रहे। और 1997 में बैंकों घोषणा के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। इसका फुल नेम वापस बता दूं आपको, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसमें टोटल कितने मेंबर है? 7। बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड स्टार्टिंग में थे। इसमें स्टार्टिंग में कौन से देश थे? इसको स्टार्टिंग बोलते थे बिम्स्टेक। क्यों बोलते थे? क्योंकि बी से यानी कि बांग्लादेश, आई से इंडिया, एस से श्रीलंका और पी से थाईलैंड था इसमें। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इसमें स्टार्टिंग में थे। फिर 1997 में 97 में
म्यांमार शामिल हुआ, फिर 2004 में इसमें नेपाल शामिल हुआ। तो टोटल इसमें कितने देश शामिल है? 7। इसका हेडक्वार्टर का, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।